उठो, जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से पहले मत रुको। स्वागत है दोस्तों आप सभी का पीयू द ऑक्सफोर्ड ऑफिस के यूट्यूब चैनल पर। पटना वुमेन्स कॉलेज एंट्रेंस 2021 का डेट अनाउंस हो चुका है और आप लोग इसके लिए कड़ी मेहनत कर रहे होंगे। उम्मीद है कि हमारा जो एक प्रयास है वो आप तक पहुंच रहा होगा और इससे आप लाभान्वित हो रहे होंगे। जीके सेट 4 आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन है वो दे देता हूं कि हमारा बीए के लिए यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स के लिए पेड कोर्स चल रहा है और सिर्फ आपका 250 रुपीज है। वो भी हम लोग लेते हैं क्योंकि हम लोगों को भी आगे देना होता है टीचर्स को। तो अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो ज्वाइन कर सकता है। लगभग 32 या 33 लोगों के करीब ज्वाइन कर लिया है उन्होंने कोर्स को। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स में आपको 100+ लेक्चर्स मिलेंगे, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको फ्री में मिलेगा, साथ ही साथ फ्री काउंसलिंग सर्विस मिल रही है और 8 से ज्यादा सब्जेक्ट्स इस पूरे कोर्स में आपको कवर किए गए हैं, जिसमें 100 लेक्चर्स हैं। तो काफी मिनिमम अमाउंट पे आप मान के चलिए कि आपको मिल रहा है। जब आपने फॉर्म अप्लाई करते वक्त 1000 रुपया खर्च किया होगा तो उम्मीद है कि 250 रुपया कोई ज्यादा अमाउंट नहीं है, उसको आप खर्च करेंगे और अपना एक जो सीट है पटना वुमेन्स कॉलेज में उसको सिक्योर करिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। पटना वुमेन्स कॉलेज, ये सभी प्रश्न बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसी और बीएमसी सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। हु इज द फाउंडर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी, यानी कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो मौर्य वंश के संस्थापक थे। आपको याद है चाणक्य, विष्णुगुप्त के नाम से भी उनको माना जाता है और वही जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। और नंद वंश की समाप्ति के बाद जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर बैठते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वाला चेंज था भारत की राजनीति में। चलिए अगला जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि द कलिंगा वार टुक प्लेस ड्यूरिंग होम पीरियड। कलिंगा युद्ध किसके राज के दौरान हुआ? उस समय कौन राजा था? तो आप सभी ने नाम सुना होगा, अशोका द ग्रेट। अशोक महान के समय पर ये जो है वो कलिंगा वार हुआ था और जिसके बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो हिंदू धर्म छोड़ करके बौद्ध धर्म अपना लेते हैं। जिस प्रकार का वहां पर खूनी खेल खेला गया था कलिंगा वार में, उसके बाद जो अशोक थे वो क्या हो जाते हैं, वो इमोशनल हो जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद वो राजपाट छोड़कर जो है वो बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न आप लोगों के लिए है कि हु बिल्ट द सांची स्तूपा। सांची स्तूपा जो है वो किसने बनाया? तो ये अशोका द ग्रेट, अशोका द ग्रेट इन्होंने बनाया था। अगला आपके लिए क्वेश्चन है कि गिर फॉरेस्ट ऑल्सो नोन एज। गिर फॉरेस्ट को और किस नाम से जाना जाता है? तो होम ऑफ एशियाटिक लायंस। एशियाटिक लायंस का घर के नाम से भी इसको गिर फॉरेस्ट को जाना जाता है। यहां पर बहुत सारे जो है वो एशियाटिक लायंस हैं। 5th क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, हीराकुड डैम इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। जो हीराकुड डैम है वो किस नदी पर स्थित है? तो महानदी ओडिशा। महानदी ओडिशा। और ये प्रश्न आपका पिछली बार पूछा भी गया है, एक भाखड़ा नंगल पूछा गया था और एक हीराकुड डैम जो है इससे पूछा गया था, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है विच रिवर इज नोन एज द सॉरो ऑफ बिहार। तो ये है कोसी। ये भी क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया है। किस नदी को बिहार के दुख के नाम से जाना जाता है? तो है कोसी नदी। आपको मालूम है कि हर साल बिहार में बाढ़ आता है और उसके पीछे जो मुख्य कारण है वो है यही कोसी नदी। 7वां क्वेश्चन आप लोगों के लिए है विच सिटी इज नोन एज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। किस भारतीय शहर को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? तो बेंगलुरु। बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के लिए है कि विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यह है गंगा। चलिए आपके लिए 9th नंबर जो क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ सीट्स इन बिहार स्टेट असेंबली। जो बिहार विधानसभा है उसमें सीटों की संख्या कितनी है? तो 243 सीट्स यहां पर है। क्वेश्चन नंबर 10 है यहां पर नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा। तो यह है 552। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि येलो रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड विथ। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो ओएल सीड्स। ओएल सीड्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर। कौन सा देश चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो भारत, यानी इंडिया जो है वो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा शुगर प्रोड्यूस करता है और साथ ही साथ सबसे ज्यादा शुगर कंज्यूम भी करता है। क्या करता है? कंज्यूम भी करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, जो ऊर्जा है उसकी यूनिट क्या है, तो ये है जूल। जूल में जो है वो एनर्जी को क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी, यानी कि रेड ब्लड सेल जो होता है इसकी कितनी लाइफ स्पैन टोटल होती है, तो 120 डेज, 120 दिनों तक। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है ह्यूमन राइट्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को, 10 दिसंबर को, ठीक है। हु इज नोन एज शेरे पंजाब, शेरे पंजाब के नाम से किसको जाना जाता है, लायन ऑफ पंजाब, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 17 आप लोगों के लिए है सुंदरबन आर लोकेटेड इन, सुंदरबन कहां स्थित है, वेस्ट बंगाल में, पश्चिमी बंगाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए मॉस्को इज द कैपिटल ऑफ, मॉस्को किसकी राजधानी है, रसिया। अगला पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था पेरिस इज द कैपिटल ऑफ, पेरिस इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, कैप्टन अमरिंदर सिंह, हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, कैप्टन अमरिंदर सिंह। और लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर बिकमिंग ए मेंबर ऑफ लोकसभा, 25 ईयर्स, 25 साल उम्र आपकी होनी चाहिए लोकसभा के मेंबर बनने के लिए। एक सवाल आप लोगों के लिए छोड़े जाता हूं, नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज, नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, यूनियन टेरिटरीज की संख्या कितनी है, कमेंट करके बताइएगा। और जिनको भी यहां पर बीए का पेड कोर्स लेना है आप इस नंबर पे 9470673468 पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए खत्म करते हैं आज का वीडियो, बहुत बहुत धन्यवाद।